नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज है जुलाई की 1 तारीख और शाम के 6:30 बज रहे हैं और हमारे यहाँ पिछले 4 से 5 दिनों से लगभग डेली ही बारिश आ रही है, जिसके कारण मौसम ठंडा हो गया है थोड़ा सा। और लेकिन पहले तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि इस बार गर्मी के कारण हमारे पोर्टुला का में फ्लावर नहीं आए थे, कलियाँ बन रही थी, लेकिन फूल खिलने से पहले ही कलियां सूख रही थी। लेकिन जब से मौसम थोड़ा ठंडा हुआ है तब के बाद में हमारे पोर्टुलाका में कलियां बननी शुरू हुई है और फ्लावर भी खिलने शुरू हो गए हैं। वरना ये प्लांट ऐसा है कि ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर खिलते हैं, लेकिन इस बार की गर्मी में हमारे पोर्टुलाका के पौधों में एक भी फ्लावर नहीं खिला और अब कलियां बननी शुरू हुई हैं और अभी इसमें फ्लावर भी खिलने शुरू हुए हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो है हमारा कि बरसात के मौसम में हम कौन कौन से पौधों की कटिंग लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज हम 15 से ज़्यादा ऐसे पौधों के बारे में बताएंगे जिनकी कटिंग अगर आप अभी लगा देंगे तो 4 से 5 दिनों में ही वो कटिंग चल जाती है। तो दोस्तों चलिए फिर देखते हैं वो कौन कौन से प्लांट हैं। तो दोस्तों पहला प्लांट है अलमांडा। अलमांडा की आप वाइन हो या बुश हो तो कोई सी भी वैरायटी ले सकते हैं। और अब इसमें ये कलियां बननी शुरू हुई है, ये आपको दिख रहा होगा ये कलियां। वरना ये भी है ना गर्मियों का ही प्लांट है और गर्मियों में इसमें भर भर के फ्लावर आते हैं। लेकिन जैसे कि आपको बताया है इस बार गर्मी के कारण हमारे पौधों में बहुत ही कम फ्लावर आए हैं और कलियाँ भी बहुत कम बनी हैं। कलियाँ बनी थी तो खिलने से पहले ही वो सूख रही थी क्योंकि गर्मियां बहुत ही ज़्यादा थी। अब जैसे ही मौसम थोड़ा ठंडा हुआ है, बारिशें शुरू हुई हैं तो प्लांट में कलियां बननी शुरू हो गई हैं। तो इसको आप इस वक्त बिल्कुल कटिंग से लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसको क्या है कि पेल्सिन के जितनी मोटाई की कटिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, इसकी आगे के हिस्से की कटिंग को आप लगा सकते हैं। 4 से 5 इंच की कटिंग ले लें और उसको सैंडी सॉइल में लगा दोगे तो 4 से 5 दिन में ही कटिंग चल जाती है। और अगला है हमारा बोवर। बोवर की वाइन भी बहुत ही सुंदर परमानेंट वाइन होती है, इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। तो दोस्तों इसमें भी इस बार जो है गर्मी के कारण कम फ्लावर आए हैं, वरना इसमें बंच में भर भर के फ्लावर आते हैं। और अब मौसम ठंडा होना शुरू हुआ है तो इसमें भी बंच बनने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों इसकी कटिंग आप इस वक्त लगा सकते हैं। परमानेंट वाइन होती है, एक बार लगा दें तो ये सालों साल हमारे गार्डन में बनी ही रहती है। और अगला प्लांट हमारा एक्जोरा का प्लांट है। तो दोस्तों इस वक्त आप एक्जोरा की कटिंग भी लगा सकते हैं। एक्जोरा परमानेंट प्लांट होता है और बरसात के मौसम में कटिंग से बहुत ही आसानी से ये चल भी जाता है। इसमें जो है 3 वैरायटी आती हैं, एक लार्ज वैरायटी, मीडियम वैरायटी और डॉफ वैरायटी। तो किसी भी वैरायटी की कटिंग को आप इस वक्त लगा सकते हैं। बहुत हार्डी प्लांट होता है। और दोस्तों अगला मैक्सिकन पिटूनिया है। तो मैक्सिकन पिटूनिया में भी गर्मियों में भर भर के फ्लावरिंग आती है, लेकिन इस बार थोड़ा कम आई गर्मी के कारण, क्योंकि गर्मियाँ इतनी ज़्यादा थी कि सभी पौधों को बचाना ही मुश्किल हो रहा था। तो फ्लावर कहाँ से ही आते। तो अब इनमें बहुत बढ़िया आपको दिखाएं कितने अच्छी कलियां बननी शुरू हो गई हैं। तो दोस्तों इसको भी आप इस वक्त कटिंग से लगा सकते हैं। ये जैसे कि सर्दियों में पिटूनिया होता है, ये गर्मियों का पिटूनिया है, भर भर के फ्लावरिंग देता है। और अगला है ये हमारा कनेर का प्लांट। तो कनेर में आप कोई सी भी वैरायटी हो, लार्ज वैरायटी हो, मीडियम हो, डॉफ वैरायटी हो, तो आपको दिखाएं इसमें अब हमारे में कलियां बननी शुरू हो गई हैं। इसमें लाल कलर के फ्लावर आते हैं,
ये कलियां बन रही हैं, क्योंकि गर्मी में पौधों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। करीब सभी पौधे झड़ गए थे, और जब से बारिशें शुरू हुई हैं, थोड़ा सा मौसम ठंडा हुआ है, तब से पौधे बहुत खुश हैं। इनकी जो है पत्तियां भी ग्रीन हो रही है और कलियां भी बननी शुरू हो गई हैं। तो दोस्तों, इसको भी आप इस वक्त कटिंग से लगा सकते हैं। बिल्कुल परमानेंट प्लांट होता है, बहुत हार्डी प्लांट होता है। एक बार लगा दें तो सालों साल हमारे गार्डन में ये प्लांट बना ही रहता है। और अगला प्लांट है ये हमारा गोमफ्रेना का प्लांट। तो दोस्तों, गोमफ्रेना का प्लांट सीड से भी आसानी से उग जाता है, और आप चाहें तो इस वक्त इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। तो कटिंग लगाने के लिए क्या करना है, आपको ऊपर से इसकी 2.5 से 3 इंच की कटिंग लेनी है, और सैंडी सॉइल में ग्रो कर दोगे तो बहुत ही आसानी से इसका प्लांट तैयार हो जाता है, और इसमें लगभग पूरा साल ही फ्लावर आते हैं। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा ये देसी गुड़हल का। तो देसी गुड़हल ये हमने लास्ट ईयर कटिंग से लगाया था, और अब तो इसमें कलियां भी बन रही हैं और फ्लावर भी खिलते हैं। तो इस वक्त आप बिल्कुल गुड़हल को कटिंग से लगा सकते हैं। तो गुड़हल का तो है ना, कोई सी भी वैरायटी हो इस वक्त, चाहे देसी वैरायटी हो चाहे हाइब्रिड वैरायटी हो, तो बरसात के मौसम में बहुत आसानी से कटिंग से लग जाता है, और परमानेंट प्लांट होता है। इसमें ढेरों कलर के फ्लावर आते हैं। तो एक बार लगा दें बस, फिर दोबारा इस पौधे को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दोस्तों, एक ये प्लांट है, फ़िलहाल हमें इसका नाम याद नहीं आ रहा है, तो आपको दिखा दे, बिल्कुल सूख गया था, और जब से मौसम थोड़ा ठंडा हुआ है, बारिशें शुरू हुई हैं, तब से इसमें ये नई नई पत्तियां आनी शुरू हुई है। और इसकी पत्तियां बहुत सुंदर होती हैं, कलरफुल होती हैं, और देखने में बहुत सुंदर लगता है। फ्लावर तो नहीं आते हैं, लेकिन पत्तियों की खूबसूरती के कारण इस प्लांट को लगाया जाता है। तो इसकी भी आप इस वक्त कटिंग लगा सकते हैं। ये भी परमानेंट प्लांट होता है, एक बार लगा दें फिर कभी भी आपको इस पौधे को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, इस गर्मी में आपको दिखाएं, ये हमारा जो है हार श्रृंगार का प्लांट है। तो हार श्रृंगार का प्लांट भी पूरा ही ख़राब हो गया है। तो पहले देखा था जब हमने इस तरह से, तब ग्रीन था, लेकिन अब तो ये ब्लैक हो गया है, मतलब ख़राब हो गया है। तो इस बार गर्मियाँ ही इतनी थी कि ये रात की रानी का प्लांट है, हार श्रृंगार है, और ये सुख शांति का प्लांट है। हमारे लगभग सभी प्लांट ख़राब हो गए। कोई एक ही प्लांट होगा जो बहुत ही ज़्यादा हार्डी था, वो बच गया। और दोस्तों, ये स्थल कमल है, तो इस वक्त आप स्थल कमल की कटिंग भी लगा सकते हैं। इसमें भी हिबिस्कस के जैसा फ्लावर खिलता है, बहुत सुंदर प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट होता है। इस वक्त आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो 5 से 7 दिनों में ही इसकी कटिंग चल जाएगी। और अगला प्लांट है ये हमारा मधुकामनी का प्लांट। बंच में फ्लावर आते हैं, तो आपको दिखाएं कितने सुंदर सुंदर इसमें फ्लावर आ रहे हैं। और वैसे तो इसमें पूरी गर्मियाँ आते हैं, लेकिन बारिश के टाइम में भर भर के बंच में फ्लावर आते हैं। और 1-2 प्लांट अगर इसके हम अपने गार्डन में लगा लेते हैं, तो पूरा बगीचा हमारा फूलों से, खुशबू से जो है महक जाता है। और इस तरह के प्लांट हमारे गार्डन में 2-4 ज़रूर ही होने चाहिए। तो इस वक्त बिल्कुल आप मधुकामनी के पौधे को बीज से भी लगा सकते हैं और कटिंग से भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है रेड कलर के बीज भी आते हैं। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा मधुमालती का प्लांट। तो मधुमालती का प्लांट परमानेंट प्लांट होता है, और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं, कई रंगों के फ्लावर आते हैं। तो बिल्कुल इस वक्त आप मधुमालती की भी कटिंग लगा सकते हैं। इसमें चाहे वाइन वैरायटी हो चाहे बुश वैरायटी हो, तो दोनों ही वैरायटी को आप इस वक्त लगा सकते हैं कटिंग करके। बहुत सुंदर बंच में फ्लावर आते हैं।
और अगला प्लांट हमारा जट्रोफा का प्लांट है। तो जट्रोफा का प्लांट भी गर्मी के कारण बिल्कुल सूख सा गया था, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हुई है तो इसमें भी नई ग्रोथ शुरू हो गई है। तो इस वक्त बिल्कुल आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर परमानेंट प्लांट होता है। और अगला है हमारा फाइकस, तो ये है गोल्डन फाइकस। तो आप इस वक्त बिल्कुल फाइकस की कटिंग को भी लगा सकते हैं। इसमें फ्लावर नहीं आते हैं, लेकिन इसकी पत्तियों में बहुत सुंदर कलर वेरिएशन होता है, जिसके कारण ये प्लांट देखने में बहुत सुंदर लगता है। और एक ग्रीन पत्तों वाला भी होता है, जैसे कि ये आ रहे हैं ग्रीन पत्ते, और इसमें ये वेरिकेटेड लीव्स भी होते हैं। और दोस्तों इस वक्त आप जेड प्लांट की कटिंग को भी लगा सकते हैं, लेकिन जेड प्लांट तो ऐसा होता है कि आप इसकी कटिंग कभी भी लगा सकते हैं, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कभी भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं। परमानेंट प्लांट होता है, एक बार इसकी कटिंग लगा दें तो कभी भी ये प्लांट आपके जो है गार्डन से नहीं जाता है। और इसकी तो आप अगर 1 इंच की भी कटिंग लगा देंगे तो बहुत आसानी से चल जाती है, 4 से 5 दिन में ही जड़ बना लेती है। और दोस्तों अगला प्लांट है ये हमारा पोर्टुला का और पर्सलैन। तो पर्सलैन भी लगा रखा है, और ये है पोर्टुला का। तो पोर्टुला का को कई नामों से जाना जाता है, और बिल्कुल इसकी कटिंग आप मार्च से लेके फरवरी मार्च से लेके और जो है अगस्त सितंबर तक लगा सकते हैं। और ये परमानेंट होती है, सकुलेंट फैमिली का प्लांट होता है, कई रंगों के इसमें फ्लावर आते हैं। और अब आप देखेंगे तो बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आएंगे, और कलियां हर प्लांट में, हर जो है ब्रांच में बन रही है। बहुत सुंदर लगते हैं। जब इसके एक जगह ढेरों प्लांट लगाते हैं तो आपको दिखाएं कितना सुंदर ये जगह लग रही है, जहां पर ये हमने गमले रखे हुए हैं। तो छोटे छोटे पॉट में 2.5 इंच 3 इंच के पॉट में भी ये बहुत आसानी से लग जाता है। और इसकी ये बात है कि जितनी हम इस प्लांट की कटिंग करते हैं उतना ही ज़्यादा घना ये प्लांट फैलता है। बिल्कुल परमानेंट प्लांट होता है, और अप्रैल से लेके नवंबर दिसंबर तक ये प्लांट फ्लावरिंग करता है। तो दोस्तों जो प्लांट हमारे पास बचे हुए हैं वो हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, क्योंकि अधिकतर प्लांट तो हमारे गर्मी के कारण ख़राब हो गए हैं, और अब बारिशें शुरू हो गई हैं। तो धीरे धीरे करके हम सभी पॉट्स को भर देंगे नए नए पौधों से। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।